We pray for better days. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्ले हैमिल्टन थ्योरम विद प्रूफ डिस्कस किया था और हाउ टू सेटिस्फाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यानी कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन आएगी उसको कैसे सेटिस्फाई करता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ अलग से थ्योरम भी डिस्कस की थी। और उसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोनिक पॉलिनोमियल। यानी कोई भी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम मोनिक पॉलिनोमियल कब डिफाइन करेंगे। ए पॉलिनोमियल इन एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज यूनिटी। यानी कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स वेरिएबल के अंडर, वाई वेरिएबल के अंडर या समथिंग, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर है एक्स की उसका जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसमें जो एक्स रेज टू पावर 5 है उसका कोफिशिएंट है 1, तो ये हमारी क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो है 2 और उसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1। ऐसे ही जो हमारी पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर है एक्स की उसका कोफिशिएंट अगर ऑलवेज 1 होता है तो उसको हम कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल और मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे। इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स जो है हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ लोवेस्ट डिग्री विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। यानी लोवेस्ट डिग्री जो है, जो सबसे छोटी डिग्री है, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है 1 और एफ ए इक्वल टू 0। यानी कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो वो गिवन जो पॉलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई करे, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ए मैट्रिक्स के लिए अगर ए मैट्रिक्स गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल। एंड द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो एफ ए लिखेंगे तो एक्स को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, ए में। यानी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होती है, मिनिमल इक्वेशन। और अगर ये जो ए मैट्रिक्स है इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसको, यानी जो एफ एक्स गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम कहेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, और जो ये इक्वेशन हम बनाई इसको कहते हैं मिनिमल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, इज सेड टू बी डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी एज द डिग्री ऑफ द मिनिमल इक्वेशन इज लेस देन और इक्वल टू n। जो हमारी मिनिमल इक्वेशन आई है उसकी डिग्री अगर लेस है, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे लेस है, तो उसको आप लोग कहोगे डेरोगेटरी। अगर उसके इक्वल है n का मीनिंग है यहाँ जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, जैसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो अगर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 आती है तो नॉन डेरोगेटरी, अगर 3 से लेस होगी तो उसको हम कहते हैं डेरोगेटरी। जैसे यहाँ जो गिवन जर्नल स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आपके पास है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो अगर इसकी डिग्री n आएगी तो नॉन डेरोगेटरी, अगर इसकी डिग्री लेस देन n होगी तो हम उसको कहते हैं डेरोगेटरी। जैसे गिवन मैट्रिक्स आपके पास शो करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास डेरोगेटरी है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपका होता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में लिखिए, यानी a माइनस लैम्डा आई। तो गिवन मैट्रिक्स को हम a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में चेंज करेंगे, दिस हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी चेक करने के लिए हम गिवन मैट्रिक्स को अगर सिंपली है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, अगर एक दो ऑपरेशन लगा के भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक्सपेंड किया तो आपके पास आ गया 1 माइनस लैम्डा इंटू में 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के आपके पास आ गए 1, -1 और -1।
तो यहाँ से मिनिमल जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसके लिए जैसे यहाँ रूट रिपीट होते हैं तो फर्स्ट टाइम हम नॉट रिपीटेशन वाले रूट लेंगे, यानी अगर 2 टाइम है तो उसको 1 टाइम लेते हैं। जैसे अगर नॉट रिपीट के सभी नहीं लेंगे तो यहाँ पर 2 रूट बनेंगे आपके पास, एक 1 और एक -1, यानी लैम्डा -1 और लैम्डा +1 बी द 2 फैक्टर ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल। 2 लेते हैं, जो रिपीटेशन होता है उसको पहले इंक्लूड नहीं करते। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो फिर ये ही हमारी क्या होती है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। तो पोलिनोमियल आपके पास बनी एम लैम्डा, तो एम लैम्डा यानी लैम्डा -1 लैम्डा +1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -1 सेटिस्फाई बाय ए, यानी जो लैम्डा स्क्वायर -1 है वो अगर ए के द्वारा सेटिस्फाई हो जाती है तो ये हमारी होती है मिनिमल पोलिनोमियल। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3 और लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ये हमारी क्या होगी डेरोगेटरी। तो जैसे ए स्क्वायर निकाला हमने ए डॉट ए मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर -ए के थ्रू सेटिस्फाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, यानी जो ए है वो हमारी गिवन जो पोलिनोमियल थी एम लैम्डा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो हमारी क्या है मिनिमल पोलिनोमियल। और जो ए गिवन मैट्रिक्स था वो आपके पास क्या आ गया डेरोगेटरी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल इक्वेशन। ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता था, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ए माइनस लैम्डा आई की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, दिस मैट्रिक्स आ गया। दिस मैट्रिक्स आने के बाद जैसे सिंपल है 0 और 0 है तो इसको फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे पास जैसे लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू डिफाइन करना। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 1, 2, 2 विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। उसके बाद जैसे पीछे भी हमने डिस्कस किया था, जो रिपीट रूट होते हैं उनको 1 टाइम लेते हैं, तो लैम्डा -1 और लैम्डा -2 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, यानी ए के फैक्टर हैं। तो हम यहाँ से एक अपनी मिनिमल पोलिनोमियल बनाएंगे, लैम्डा -1 लैम्डा -2 एक तो ये बनेगी। अगर ये नहीं आती फिर हमारी सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर नेक्स्ट हमारी ये बनेगी लैम्डा -1 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हमने जैसे एम लैम्डा इक्वल टू लैम्डा -1 लैम्डा -2 इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2। ये जो हमारी इक्वेशन है ये ए मैट्रिक्स के थ्रू सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी ए स्क्वायर -3a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, तो एम लैम्डा था, ए को लैम्डा को किस में रिप्लेस कर देंगे ए में, तो एम ए इक्वल टू ए स्क्वायर -3a प्लस 2i। दिस आ गया आपके पास, वैल्यू सभी की पुट की, नॉट इक्वल टू 0, यानी आपके पास दिस मैट्रिक्स आया 0, फर्स्ट रो में 0 3 -3, सेकंड रो 0, थर्ड रो 0, यानी जो गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू आई, जो हमारी एम लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आई नॉट इक्वल टू 0, यानी जो एम लैम्डा है वो ए के थ्रू सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो क्या है नॉट ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रूट रिपीट होते हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट हमने एक अपनी पोलिनोमियल बनाई एच लैम्डा में लैम्डा -1 लैम्डा -2 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 4, दिस इक्वेशन बन गई आपके पास। दिस इक्वेशन बनने के बाद जो गिवन इक्वेशन है वो मैट्रिक्स ए के थ्रू हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी एच लैम्डा इक्वल टू दिस इज सेटिस्फाई बाय ए। तो हम ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, और इक्वल टू क्या आता है, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू आपके पास आ गया 0, यानी नल मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स है वो एच लैम्डा इक्वेशन जो हमने पोलिनोमियल बनाई थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो एच लैम्डा है वो आपके पास है मिनिमल पोलिनोमियल। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये हमारी डेरोगेटरी है या नॉन डेरोगेटरी। इसकी डिग्री क्या है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या था 3x3, और जो इसका हमारे पास एच लैम्डा है इसकी डिग्री क्या है 3, यानी 3 ऑर्डर की ही जो पोलिनोमियल है वो ही हमारी जो
पोलिनोमियल आपने इक्वेशन बनाई थी उसको सेटिस्फाई करी है। कौन सी इक्वेशन? जो 3x3 ऑर्डर की हमारे पास ना, सॉरी, ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री की इक्वेशन बनी थी, सेटिस्फाई करी है। तो एच लैम्डा इज द मिनिमल पोलिनोमियल। और जो एच लैम्डा है वो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? नॉन डेरोगेटरी, क्योंकि इसकी जो डिग्री है यानी जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? इक्वल टू 3। ये हमारा टॉपिक था मिनिमल मोनिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल, मिनिमल इक्वेशन, डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी विद डेफिनेशन और एग्जांपल हमने इसको डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक